जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। वो कहते हैं ना कि एकाश कहीं ऐसा होता, दो दिल होता सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होता जीने में। सेम वैसे ही मैथ्स है भाई। 2 दिन नहीं पढ़े, सारा माइंड से सूत्र निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं। मैथ्स को रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है और हमारा एनडीए का पेपर नज़दीक आ रहा है। तो चलिए देखें, थंबल पर देख ही चुके होंगे कि हम लोग पीवाईक्यू एनडीए का कर रहे हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 2015 का फर्स्ट जो अटैम्प्ट में आया है वो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इस पर सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस होगी, यानी पीवाईक्यू जो होंगे उसकी प्रैक्टिस होगी। पिछले साल सूत्र में जो आए हैं क्वेश्चन, कंसेप्ट भी मिलेगा, सूत्र भी मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे ट्रिक से। बेसिक तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, बेसिक भी समझ में आएगा। लेकिन देखिए, हम लोग को एग्ज़ाम में 120 टोटल मैथ्स यानी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग को एक क्वेश्चन पर मिनिमम 1 मिनट 20 या 15 सेकेंड मिलता है। तो यही देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है कि बोल रहा है हमें पहला क्वेश्चन कि श्रेणी 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस डॉट डॉट का n पदों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा कभी भी आपको सवाल मिल जाए देखने के लिए तो और बोल दे कि n पदों का योग क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व करने से पहले मैं इसके लिए एक सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। उस सूत्र के बेस पे अगर ऐसे कैसा भी देगा तो आप लोग तुरंत हल कर देंगे। देखिए, सबसे पहला सूत्र होता है, अगर दिया रहेगा 0.a प्लस 0.a प्लस 0.a प्लस और डॉट 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 डॉट, यह अगर n पदों तक जाएगा तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों। सूत्र क्या होता है, तो a/9 कोष्ट में लिखिए, कोष्ट में n माइनस 1/9 1 - 1/10 के पावर n, और इसको क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। यही सूत्र होता है दोस्तों। और कोई भी टर्म दिया हो, जैसे 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस n तक जाए, तो ऐसा कहीं भी आपको मिले, यहाँ पर कोई भी अंक रहेगा, एक की जगह पर 5 6 7 8 9 कुछ भी रहे और n तक जाए, याद रखिएगा ये पॉइंट में अगर रहना चाहिए। तो इसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है a/9 बड़ा कोष्टक में n माइनस 1/9 छोटा कोष्टक में 1 माइनस 1 के पावर 1/10 के पावर n। अब देखिए, हमें क्वेश्चन दे रहा है कि श्रेणी 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.55 प्लस का n पदों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, सूत्र तो हम लिखवा दिए, बस एक जगह पर क्या दिया है, 5 दिया है, तो एक जगह पर हम लोग 5 रखेंगे। तो देखिए सूत्र ऑप्शन में कौन दिया है, यहाँ पर दिया है 5/9, n माइनस 2/9, यहाँ पर क्या है 1/9, यहाँ पर तो 5/9 रहेगा। तो ऐसे ही ऑप्शन गलत है, क्या है ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब दिया है 1/9, जबकि यहाँ पर क्या रहना चाहिए 5/9, तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए हमें 5/9, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया। यह देखिए ऑप्शन सही होगा। क्यों ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए बटा में 9 यानी 5/9 n माइनस के 1/9 1 माइनस 1/10 के पावर n हो गया। यानी अगर आपको ऐसा कभी भी क्वेश्चन मिले तो सिंपल इस सूत्र का प्रयोग कीजिए और मान रख दीजिए। यहाँ पर 0.99 प्लस 0.99 n तक जाए, कुछ भी जाए, यहाँ पर भाई कुछ भी जाए, सिर्फ ये टर्म रखिए और इस पर मान ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दिया है हमें, बोला है यदि log 10 log 2 प्लस log 2x माइनस 1 और log 2x प्लस 3 का समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बोला है कि x का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हल करते हैं। ये देखिए, ये बोला है कि AP में है, यानी समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में दिया है तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जब भी और कोई यानी A B C
3 टर्म दिया हो और वो बोले कि क्या है AP में है, AP में बोले, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो होता है 2B बराबर A प्लस के C होता है। तो सेम इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे, इसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। देखिए तो सेम ये क्या हो जाएगा, देखिए 2B होगा, यानी ये B क्या है, तो log 2x के -1, तो ये हो जाएगा 2 log 2x के पावर -1 इज इक्वल टू A प्लस के C, ये क्या दिया है, log 10 के पावर 10 2 प्लस log क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर x प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा, ये 3 है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक, इतना जब हो जाएगा, अब देखिए जो ये 2 है यह क्या होगा, इसके घात पे आ जाएगा, यानी इसके घात पे चढ़ जाएगा, तो बचेगा क्या, जब यह इसके घात पे चढ़ जाएगा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यह log 2 यानी log m प्लस log n है, तो जब log m प्लस n है तो log m प्लस n का सूत्र होता है log m इंटू n, तो यह हो जाएगा, देखिए यह इसके घात पर चढ़ जाएगा 2 के पावर x -1 बराबर, और यह क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x के पावर प्लस 3। इतना समझ में आया कि log दोनों रहेगा, तो log से क्या होगा, हट जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं, जब हट जाएगा, अब देखिए हम लोग लेट कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, लेट ऐसे करेंगे कि ये जो 2 के पावर तो क्या हो जाएगा, देखिए जब इतना दिया है तो हम लोग इस ये जो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के पावर x प्लस -1 और प्लस क्या लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ। जब इसको मैं हल करूँगा तो 4 में से 1 जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 के पावर x -1। अब देखिए इसको हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट करूँगा, लेट क्या करूँगा, लेट 2 के पावर x -1 इक्वल टू p, ताकि यह क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हल कर लेंगे। तो दोस्तों 2x के पावर -1 बराबर p हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये जब इतने बराबर p हो गया तो क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो p प्लस 4 हो जाएगा। आगे इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, आगे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, आगे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर जो पावर 2 है, यहाँ पर 2 घात बनकर आया है, तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। तो जब पावर 2 हो जाएगा तो यहाँ पर p स्क्वायर हो जाएगा, जब इसको हल करेंगे तो p स्क्वायर, देखिए 2p होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2p और माइनस के क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू 0। ये देखिए कोऑर्डिनेट इक्वेशन बन गया। तो p का मान क्या आएगा, देखिए इस कोऑर्डिनेट इक्वेशन को आप लोग हल करना तुरंत जानने पड़ना पड़ेगा भाई। देखिए 4 दूना के क्या होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, और 4 दूना के 8 होगा, और इसमें से -4 और +2 क्या हो जाएगा, माइनस के 2p हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, -2, 4 आएगा, -2, 4 आएगा, यानी 2 मान आता है, कोई भी द्विघात समीकरण दिया है उसका 2 टर्म आता है, तो यानी -2 और 4 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग लेट क्या किए हैं, p 2x के पावर 2x -1 इक्वल टू p, और p का मान 4 आया है, तो 2 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए यह x हो जाएगा, और जब यह 2 इधर आएगा तो log 2 के पावर क्या हो जाएगा, 5। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो C हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग -2 लेते हैं, जब -2 लेंगे तो यहाँ पर जब p का मान -2 रखेंगे तो इधर 1 आएगा, तो 2x के बराबर -1 होगा, क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2x -1 इक्वल टू, अगर हम लोग क्या रखते हैं, -2 रखेंगे तो 2x के पावर क्या हो जाएगा, तो -1 बनेगा। जब -1 आएगा मान तो हम लोग क्या पता चलेगा, यह क्या है, यह एक उनकी इसका मान नहीं निकाल सकते हम लोग, इसीलिए जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
भाई थोड़ा मार्कर नहीं है इसलिए हाथ का प्रयोग कर रहा हूँ, जगह कम है, जल्दी ही इसका व्यवस्था हो जाएगा। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 दिया है हमारा, क्वेश्चन 3 हमारा दिया है क्या कि बोला है कि सूचकांकों की संरचना, बोला है सूचकांकों की रचना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप प्रयोग की जाती है। यह 2015 का फर्स्ट में आया है, 3 क्वेश्चन आया था जो मैं 2 करवा चुका हूँ और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो बोला है सूचकांकों की रचना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रयोग की जाती है। तो कौन सी की जाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। आगे जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन दिया है अनंत गुणनफल 6 के पावर 1/2 प्लस 6 के पावर 1/2 इंटू 6 के पावर 3/8 इंटू 6 के पावर 1/4 इंटू डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक जा रहा है, का मान क्या होगा। और यह क्या है, अनंत गुणनफल दिया है। जब इसको हम लोग हल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले एक सूत्र याद कीजिए, यह क्या है, यह एक AGP के फॉर्म में बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए 6 के पावर, सभी को ऐड कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4, और ये कहाँ तक जा रहा है, डॉट डॉट डॉट, क्यों कर लेंगे, देखिए घात तो 6 ही है तो उस पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। आगे जब इसको हल करेंगे दोस्तों, तो आगे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 6 के पावर, अब देखिए यह एक ना AGP बनेगा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए 1/2 प्लस, यहाँ पर देखिए ऊपर 2 और नीचे 2 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 2/4 प्लस या 3/8 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर ऊपर क्या करेंगे, तो 4 से गुणा और 4 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यह एक AGP बन चुका है। कैसे बनाया मैं दिखा दे रहा हूँ। यह देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट, ये इसके इतना S है, यह क्या है, S है भाई, S समझते होंगे, पदों का योग। तो देखिए S जो हमारा आया है वो क्या आया है, 1/2 प्लस 2 इंटू 1/4 प्लस 3 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/16 प्लस और डॉट डॉट जा रहा है। देखिए प्रथम पद यह एक ना AGP है, ए का मान क्या है, तो जो ए का मान है वो आया है 1/2, बी का मान जो है वह क्या है, तो बी का मान देखो यहाँ पर 1 है, तो ए का मान क्या है, 1 है, सॉरी ए का मान क्या है हमारा, ए का जो मान है वो 1 है भाई, 1 आया है। देखिए यह एक AGP है, तो ए का मान क्या आया है हमारा, ए का मान आया है वो 1 आया है, बी का मान है 1/2, डी का मान है देखिए 1 है, डी का मान भी क्या है, 1 है। आर जो निकालेंगे इसका आर का मान A2/A1 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इतने हमको चाहिए। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र जो होता है वो हमारा क्या होता है, सूत्र होता है AGP का, वो होता है AB/1 प्लस ADBR/1 का वर्ग होता है। ये भाई सूत्र होता है। तो बस इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो AB का मान दिया है, ए का मान क्या है, 1 है, बी का मान क्या है, तो 1/2 है, बट्टे में 1 माइनस के आर का मान क्या है, 1/2 है, प्लस डी का मान क्या है, तो 1 है, बी का मान 1/2 है, आर का मान 1/2 है, ठीक, बट्टे में 1 माइनस 1/2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा भाई, वर्ग हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो ध्यान से दीजिएगा, ये क्या होगा, 1/2 गुणा करेंगे तो 1/2, और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 यानी 1/2, तो 1/2 कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये इसका मान जब हल करेंगे तो 1/4 होगा, और नीचे जब हल करेंगे तो यह 2 यानी 1 में से 1/2 घटेगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, तो यह कट कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जब 1 होगा दोस्तों तो यहाँ पर लिखेंगे 1 + 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, एंड 2 हो जाएगा। यह
क्या हो जाएगा, आंसर 2 होगा। लेकिन आंसर किसका 2 होगा, जो इसका घात है यानी 6 के पावर, यह एस का मान निकला है, किसका मान निकला है, एस का मान। तो हमें क्या दिया है, 6 के पावर एस, तो 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 के पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 36। जो राइट आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 36, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी सवाल ना समझ में आए उसे कमेंट में बता दीजिए ज़रूर। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए 2015 का सेकेंड का क्वेश्चन, यह भी बहुत क्वेश्चन लाजवाब है, आसान है। बोला है ये किसी एपी, बोला है क्या, किसी एपी के n पद 3 + n/4 है तो पहले 105 पदों का योगफल क्या है। बोला है यदि nth पद, यानी nth पद मतलब क्या होगा, ए n का मान जो दिया है वो क्या दिया है, 3 + n/4 दिया है, 3n + n/4 दिया है। तो देखिए और कह रहा है 105 पदों का योगफल, 105 पदों का योगफल बोला है, यानी सबसे पहले a1 ज्ञात कीजिए। तो a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 4/4 = 1 हो जाएगा। a2 ज्ञात कीजिए, a2 ज्ञात करेंगे तो 3 × 2 = 5/4 हो जाएगा। ठीक, a3 ज्ञात करते हैं, तो जब a3 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 6/4 यानी 2/6 यानी 2 × 3 = 6, 3 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा मान। और 105 पदों का योगफल बोला है, 105। तो देखेंगे जब 105 रखेंगे इसका मान तो क्या होगा, 105 ... 105 जब रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 105 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 108, और 108 में जब 4 से भाग देंगे तो क्या बनेगा, तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 2 4 7 28, यानी अंतिम पद क्या आ गया, 27। प्रथम पद क्या है, ए है, a2 है 4 और a3 है 3/2 और ये 105 है वो क्या है, 27 है, 27 दिया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जब इतना 27 दिया है तो बोला है कि इतने पदों का योगफल बताइए, यानी एस बोला है, लिखेंगे एस 105 = योगफल बोला है तो n/2 यानी 105 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 कोष्ठ में ए। देखिए सूत्र होता है SN बराबर, सूत्र क्या होता है, SN बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्ठ में AN + A, ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। तो n का मान क्या आ गया है, 105 है तो 105/2 और AN यानी अंतिम पद क्या है, 27 है, 27 है, 27 प्लस और A का मान क्या है, तो A का मान है वो A है, A का मान क्या है, A है, तो 105/2 इंटू क्या हो जाएगा 28, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 14 बार में कटेगा और गुणा कर देंगे तो 14 × 5 = 70 का 0, यह 5 है दोस्तों, हाथ में लगा 7, 14 0 0 और यह हो जाएगा 7 और 14 एकम 14, यानी जो आपका आंसर आया वो क्या आ गया आपका दोस्तों, जो आपका आंसर आ गया वो आ गया 1470, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये कितना आसान क्वेश्चन दिया है पेपर में, क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस हम लोग को समझना होता है और समझ कर देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो इतना समय लग रहा है, नहीं तो भाई मैं क्या करता, A1 निकालता, A105 का मान निकालता, डायरेक्ट इस फार्मूले में रख देता भाई, आंसर आ जाता। ठीक, तो आप लोग को समझना पड़ेगा सवाल को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला है। केवल कंसेप्ट जान लेने से क्वेश्चन नहीं होता है, कंसेप्ट के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो आगे जो क्वेश्चन दिया है बोला है, देखिए ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन दिया है दोस्तों। बोला है यदि क्या बोल रहा है कि सुन रहा है ना तुम, बोला है यदि PQR एक गुणोत्तर श्रेणी में है और ABC किसी दूसरी गुणोत्तर श्रेणी में है तो AP BQ CR किस श्रेणी में होगा। देखिए कभी भी ऐसा सवाल दे तो इसके सवाल को रिलेट कर लेते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। बोला है PQR एक गुणोत्तर श्रेणी में है
जब भी आपको जीपी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी मतलब क्या हुआ है, जीपी बोला है इफ पी क्यू आर इन अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ए बी सी आर इन अदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैन ए पी पी क्यू सी आर इन बोला है कि ए पी बी क्यू सी आर किस श्रेणी में है भाई। तो देखिए जब ये गुरुत्वाकर्षण श्रेणी आपको दे तो पी लेट कर लीजिए, क्यू लेट कीजिए, आर लेट कीजिए, पी इजकल टू लेट कीजिए 1 क्यू, तो कुछ भी आप लेट कर सकते हैं भाई, बस गुरुत्वाकर्षण श्रेणी में होना चाहिए। तो कभी भी हम लोग मान लेट करते हैं तो छोटा से छोटा लेट करते हैं, तो छोटा से छोटा लेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 हो जाएगा। और देखिए बोला है कि ए बी सी किसी दूसरी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी है, यानी ए बी सी, ए का मान लेट कर लीजिए 2, ये हो जाएगा 4 और यह होगा 8। अब हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुन रही है ना तुम, बोल रहा है कि ए पी, क्या बोल रहा है, ए पी कामा बी क्यू कामा सी आर किस श्रेणी में है। तो बस इसमें मान रख दीजिए, ए का मान क्या दिया है, ए का मान 2 है तो 2 इंटू पी का मान क्या है तो 1 है, कामा बी का मान क्या है 4 है, क्यू का मान क्या है तो क्यू का मान 2 है, कामा सी का मान क्या है तो 8 है, इंटू आर का मान क्या है तो 4 है। तो 2 8 और क्या हो जाएगा 32। तो आपको पता लग रहा होगा 2 चौके 8, 8 चौके 32, यानी 2 चौके 8, 8 चौके 32। तो यह क्या है, यह भी एक क्या है जीपी बन रहा है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, यानी गुरुत्वाकर्षण श्रेणी। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहीं इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही PYQ करते रहिए जब तक, देखिए और आप लोग सारे PYQ कर लेंगे तो मेरा वादा है आप 70 से 80 क्वेश्चन भाई आराम से हल कर आएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों।